नमस्ते दोस्तों। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार आप कंपनी की वेबसाइट पर अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं और किस प्रकार आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं प्रॉपर्टी की जो आपको सेल करना है। तो हमें पोस्ट योर प्रॉपर्टी पे जाना है जो टॉप में है, क्लिक किया। अब यहाँ पे क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अब हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड से हमने बनाए थे उससे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको माई पोस्ट योर प्रॉपर्टी और ऑल इंक्वायरीज माई प्रोफाइल, ऐसे टोटल जो ऑप्शंस है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि पहले हमें इंक्वायरी जनरेट कैसे करना है ये देखना है। तो जो थर्ड पे है ऑल इंक्वायरीज, तो आप इंक्वायरी में जाइए। इंक्वायरी सेशन में आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू दिखने को मिलेगा। इसमें जो राइट हैंड पे जो प्लस का निशान है आपको इसको टच करना है। यहाँ से आप कंपनी से अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने में हेल्प चाहिए तो आप अपने नाम के थ्रू या अपने जो एसोसिएट कोड के थ्रू आप हमें इंक्वायरी भेजेंगे तो ऑटोमेटिक जब आप इसमें कस्टमर का नाम लिखेंगे जो भी है, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग डाल देते हैं सोनू, और ईमेल आईडी अगर उसका हो तो, अदरवाइज जो भी उसका मोबाइल नंबर है 786 जो उनका मोबाइल नंबर है वो आप डालिए। लोकेशन मतलब किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाहिए, मान लीजिए AMR 10 पे चाहिए और कितना चाहिए, तो जैसे उनको 800 स्क्वायर फीट चाहिए। बजट क्या है, जैसे 40 से 50 लाख। और अगर कुछ स्पेशल रिमार्क लिखना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जैसे आप इंक्वायरी क्रिएट करेंगे तो इसमें जब हमारे जो बैक ऑफिस पे या एडमिन पैनल पे आता है तो जो इंक्वायरी क्रिएट होती है वो आपके जो नाम से होती है, आपके कोड से हमारे पास इंक्वायरी आती है कि ये मिस्टर इनने, ये हमारे एसोसिएट है, उनका नाम ये और ये कोड है। तो जब भी डील होगी इसमें आपका फुल इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हाँ, फॉलोअप में ज़रूर ऑफिस की टीम फॉलोअप करेगी, पर विजिट के बाद या विजिट के समय से आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा और जो ब्रोकरशिप आएगी वो आपको भी मिलेगी। तो ये एक इंक्वायरी फॉर्म है। अब हम दूसरे इसके प्रोसेस पे जाते हैं कि हमें प्रॉपर्टी कैसे पोस्ट करना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो जब आप पोस्ट करेंगे तो फिर आपको कोई इशू आया तो फिर आपको थोड़ा मतलब फिर से समझना पड़ेगा या आप कॉल लगाएंगे। तो बेझिझक आप कॉल तो लगा ही सकते हैं हमको। तो कैसे प्रॉपर्टी पोस्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है और लिखा भी है पोस्ट योर प्रॉपर्टी। आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शंस में आपको जो पहले से इसमें प्रॉपर्टी डली है तो उसकी पूरी डिटेल डली हुई है, आई हुई है। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको प्लस आइकन पे जाना है। जैसे ही आप प्लस आइकन पे जाएंगे कुछ इस तरह का आपका मोबाइल में व्यू खुलेगा। तो इन ऑप्शन में जो राइट हैंड पे जो एरो को निशान है आप इसको टच करिए तो इसमें ऑप्शंस आएंगे। तो और दूसरा आपको ये ध्यान रखना, एरो टच करना। दूसरा ये देखना है कि जो रेड मार्क है उसको सिलेक्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप रेड मार्क को टिक की मतलब इसको कर्सर को टिक कीजिए। देखिए रेसिडेंशियल चाहिए आपको, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है आपके पास तो आप इसमें रेसिडेंशियल डाल दीजिए। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, हाउस है, लैंड है, फार्म हाउस है, पेंट हाउस है, जो भी है आप इसमें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे हाउस और बंगलोस या इवन प्लॉट्स का ही हम बता देते हैं कि जैसे जो भी है आप पहले हाउस एंड बंगला को देखिए। और सिंपल ऑप्शंस है, सेल है या रेंट है तो अपने को सेल करना है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी न्यू है या रीसेल है तो मान लीजिए रीसेल है। आप जो भी ऑप्शंस आप करते हैं उसमें सिलेक्ट करिए, उस रेशियो में आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट और बिल्डिंग। प्रोजेक्ट मीन्स कि कुछ प्रोजेक्ट कंपनी के डायरेक्ट है, जैसे ये जो हमारे कंपनी के डायरेक्ट प्रोजेक्ट है जैसे विनायक ग्रीन, कासा ग्रीन, जीके ग्रीन, द ऑर्चिड मेडो, शुभा मार्केट या गैलेक्सी कॉरिडोर, तुलसी एवेन्यू। तो ये कंपनी के प्रोजेक्ट में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो तो आप इसमें सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप नो इन ए लिस्ट पहले ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि लोकल प्रॉपर्टी में आपको यही ऑप्शन चुनाव करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि मतलब कॉलोनी के फेस होते हैं या इवन टाउनशिप के फेज़ 1 फेज़ 2 या जब हम मल्टी में कोई फ्लैट बेचते हैं तो उसमें टावर या
उसके विंड्स का होता है, तो इसमें भी ऑप्शनल ही है, आप इसमें नो कर दीजिए। अगर नहीं है, इंडिविजुअल मकान है तो आप नो कर दीजिए। अब अगर रेरा रजिस्ट्रेशन है तो यस करिए, नहीं तो छोड़िए, क्योंकि ये आप देखिए रेड मार्क नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। सबसे नीचे देखिए प्रॉपर्टी स्टेटस, मतलब प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है। तो जैसे कई बार होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, कई बार होता है कि रेडी टू मूव होती है, तो हम इसको रेडी टू मूव पे क्लिक कर देंगे। और ये एज ऑफ प्रॉपर्टी पूछ रहा है कितने साल पुरानी है, तो आपका जो भी हो, प्रॉपर्टी ऑनर से जो आपकी बात हुई है कि 1 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है, मान लीजिए हम 1 से 5 साल करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद वो पूछ रहा है कंट्री इंडिया, स्टेट में आप एक ही है MP, आप इंदौर। लोकेशन में जैसे लोकेशन इंदौर की काफ़ी लोकेशन इसमें है, बाय द वे कुछ ऐसी लोकेशन है जो आपके इसमें नहीं है। तो आप जैसे एक हम मानते हैं कि जैसे कोई एक एरिया, जैसे हम कनाडिया रोड मानते हैं, तो जैसे हम कनाडिया रोड लिखेंगे तो देखिए कनाडिया रोड तो है, पर कुछ ऐसे लोकेशन है जो नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले ऑप्शंस पे नो लिखा है, नो इन ए लिस्ट। जैसे आप नो इन ए लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एड लोकेलिटी है, तो आपका जो भी क्षेत्र है उसका आप नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आप लिख दीजिए इसमें केट रोड, मान लीजिए केट रोड पे कोई प्रॉपर्टी है, केट रोड डाल दीजिए। हाँ, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप लोकेशन डालेंगे ना, तो उस क्षेत्र की बड़ी लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सर्चिंग पे जाएंगे तो उस बड़ी लोकेशन पे वो आसानी से लोग इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एयरपोर्ट लिखा, तो एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट के क्षेत्र में है, कॉलोनी एयरपोर्ट के क्षेत्र में मान लीजिए नगीन नगर है, नगीन नगर है। तो क्या होगा, जब कोई व्यक्ति देखेगा तो एयरपोर्ट पे देखेगा, और एयरपोर्ट के अंदर जब सब लोकेशन में आती है तो उस क्षेत्र का नाम होना नगीन नगर। सॉरी, ये गलत लिखा है, नगीन नगर, जैसे नगीन नगर है। अब पिन कोड में अगर आपको उस क्षेत्र का पिन कोड मालूम है तो आप डालिए, नहीं तो कॉमन पिन कोड इंदौर का चलता है 452001, डाल दीजिए। नहीं तो गूगल पे भी आजकल पिन कोड मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। इस प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब इस डिटेल को आपको प्रॉपर भरना है, क्योंकि जितनी अच्छी आप डिटेल यहाँ पे भरेंगे उतना आपका मकान पे लीड आने की और सेल होने की संभावना ज़्यादा है। कितने बेडरूम का है, मान लीजिए 4 बेडरूम का है। बाथरूम कितने हैं, मान लीजिए 3 बाथरूम है। प्लॉट साइज क्या है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है। ठीक है, ये जो नीचे एकड़ लिखा, इसको स्क्वायर फीट नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिल्डअप एरिया कितना है, तो बिल्डअप एरिया में आप ध्यान रखिएगा कि वो 1000 पे जैसे 2 मंजिल 3 मंजिल कितना बना है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट बना हुआ है ना। कारपेट एरिया कितना है, तो कारपेट में जैसे 2000 स्क्वायर फीट बना है तो कारपेट एरिया 2000 नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल के साइज होते हैं और भी साइज होते हैं। तो इसको आप 1800 डाल सकते हो, 1900 डाल सकते हो, मतलब 2000 से कम रहना चाहिए। अगर पूजा घर, स्टडी रूम, सर्वेंट रूम अगर कुछ हो तो आप इस पर सिलेक्शन कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ क्या है, जो भी ऑनर है या जो भी व्यक्ति आपके प्लॉट या मकान को परचेस करेंगे, वो फेस का बहुत महत्व होता है। तो आप ऑनर से बात करके पूछिए कि क्या फेस है। जैसे मान लीजिए साउथ फेस, ईस्ट फेस है। फ्लोरिंग कैसे, मतलब कितने फ्लोर बना हुआ है, जैसे 2 फ्लोर है। फ्लोरिंग कैसे है, अगर उनसे पूछिए, जो भी है नॉर्मल टाइल्स है, नॉर्मल कीजिए, वेट्रीफाइड है, जो भी है जैसे वेट्रीफाइड कर दीजिए। पार्किंग अगर हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अप्रूव, अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव है तो नीचे रेरा अप्रूव कर दिया, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। लोकल प्रॉपर्टी कई बार नहीं होती है। प्राइस अगर नेगोशिएबल है तो नेगोशिएबल करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, जो प्राइसिंग। अब मान लीजिए कस्टमर ने आपको प्राइसिंग दी कि सर ये मैं 55 लाख रुपए में सेल करूँगा, तो अपन इसको देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है। तो 55 लाख के मुताबिक अपना कंस्ट्रक्शन एरिया जैसे 1800 डाला था, तो अपन एक रेट डालते हैं, तो 4000 के रेट में तो काफ़ी हो जाएगा। इसको हम लोग मतलब जो प्राइस है उसको स्क्वायर फीट से डिवाइड कर देना, तो आपका पर स्क्वायर फीट निकल जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल हम क्या करते हैं, 2500 के रेट से डालते हैं, तो ये हो रहा है, हम इसको 2700 के रेट पे डाल के देखते हैं। ये 54 का हो रहा है, हम लोग 2800 पे करते हैं मान लीजिए। ये 56, 2750,
ठीक है, ये 55,27,50 में आ गया है। तो देखिए अब एक ऑप्शन है प्राइस नेगोशिएबल हो सकता है, तो नीचे टिक कर दीजिए। अगर उसका मेंटेनेंस का कुछ है, मतलब पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस 1 रुपये 2 रुपये जो भी लगता है, जैसे कई बार कुछ कॉलोनी में लगता है, तो आप डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बुकिंग अमाउंट आप कितना लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए लेंगे, आप 1 लाख रुपए डाल दीजिए, जिसको हम टोकन बोलते हैं। ये ऑप्शंस आपके हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कस्टमर से ये क्लियर हमको करना है कि जब भी प्रॉपर्टी डालें तो उनको हमें ये बताना है कि सर आप, हमारे पास प्रॉपर्टी के 2 ऑप्शंस है। एक, हम लोग रेगुलर जो प्रॉपर्टी में आपका लिस्टिंग करेंगे तो उसमें मार्केट का जो कमीशन होता है 2% आपसे लेंगे, मतलब आपको उनसे पहले तय कर लेना है कि 2% आपको कमीशन देंगे। कई बार कस्टमर बोलता है कि साहब मुझे जल्दी में थोड़ा सा बेचना है, तो उसके लिए आप प्राइम प्रॉपर्टी, जैसे बोलते हैं इंदौर में एक सिस्टम है कि अगर 50 लाख से कम है तो 3% तक ब्रोकरशिप होती है, और अगर 50 लाख से ऊपर है तो 2% होती है। जो भी आप तय करते हैं कम से कम 2% पे आपको उनसे तय करना है। और अगर वो प्राइम मेंबर में जाते हैं तो आप 3% कर सकते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि हम लोग इस प्रॉपर्टी का अदर प्लेटफॉर्म जैसे मैजिक ब्रिक 99 और housing.com, इस पे भी इसको प्रमोट करेंगे, तो उससे आपको लीड आने की संभावना बढ़ जाएगी। पर प्राइम प्रॉपर्टी पे सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि वो परसेंटेज में आपको दे रहा है या लमसम दे रहा है। तो परसेंटेज में प्राइम प्रॉपर्टी में कितने परसेंटेज पे आपकी डील हुई, 3%, 4%, 5%। जैसे मान लो कस्टमर बोलता है कि नहीं यार आप तो थोड़ा जल्दी सेल कीजिए, मैं आपको 3% दे दूंगा, तो आप 3% करके और आप आगे बढ़ जाइए। अब कभी कभी एक चीज़ नहीं होती है, नहीं वो होती है इंदौर में, कि कस्टमर बोलता है कि सर आप में 55 लाख है, आप तो कितने में भी बेचो, मुझे 53 दे दीजिए, तो यहाँ पे, या 53 आप दे दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइम प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। आपको ब्रोकरशिप में जो लमसम अमाउंट पे आप क्लिक कीजिए, और हमने इसको लिस्टिंग कितने में की, हमने लिस्टिंग की 55 में, पर कस्टमर ने क्या बोला कि सर हमको 53 आप दे देना या इवन 52 दे देना, उसके ऊपर आप जितने में भी बेचो। तो आपको यहाँ लिखना है 52 लाख। ठीक है, अब मतलब ये हमारी याददाश्त के लिए होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि इस कस्टमर ने हमको अपनी प्राइस दे दी कि 52 ये मेरी प्राइस है, आप भले इसको 55 में बेचिए, 56 में बेचिए, मुझे तो इतना चाहिए। तो ये हम लोगों का तय हुआ। तो क्योंकि ये हमारी प्राइम प्रॉपर्टी है तो हम इसको अदर प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लीड ला के इसको डील को जल्दी क्लोज करेंगे। तो ये आपने मेंशन किया और इसको प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस किया, फर्नीचर अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दिएगा। यस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल देना है, और अगर वास्तव में फर्नीचर है तो आप ये डिटेल ज़रूर फिलअप कीजिए, नहीं है नो करके आप आगे बढ़ जाइए। जैसे नो करके आगे बढ़ेंगे, आप देखिए अपनी आउटडोर क्या क्या एमिनिटीज़ है अगर उस मकान पे, जैसे हाउस है, जॉगिंग ट्रैक है, सिक्योरिटी है, गार्डन है, आपके कार पार्किंग है, आपके बच्चों के पूल से अगर कुछ एमिनिटीज़ हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। योगा सेंटर अगर इंडोर कुछ हो तो वो डालिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि फर्स्ट इमेज जो सबसे लास्ट में लिखा बिल्डिंग एलिवेशन, तो आपको पहली इमेज उसको ही डाउनलोड करना है, बिल्डिंग एलिवेशन वाली। तो आप उस पिक्चर्स को प्रॉपर अपलोड कीजिए। जैसे मैं ये कर दे रहा हूँ, ये इमेज को हमने अपलोड की। इस तरह आप 5 और इमेज, टोटल 6 इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई जो इमेज को डाउनलोड करें वो 2 MB के अंदर होना चाहिए। 2 MB के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा होगी ना तो वो यहाँ पे देगा कि ये बड़े साइज़ हैं। और उसको कम करने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई इमेज बड़ी हो रही है और आप उसको नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक सपोज बताता हूँ कि मुझे ये इमेज अपलोड करना है, ये इमेज अपलोड करना है, तो मुझे क्या करना है कि इस इमेज को मैं अपने किसी परिचित के, अपने घर वाले किसी नंबर पे मैं उसको डाल देता हूँ। जैसे अपने नंबर पे इसको अपलोड की मैंने, ये इमेज अपलोड की। ये क्या है, जब व्हाट्सएप पे जाती है तो ये इमेज कम ऑटोमेटिक कम होती है। अब अपलोड करने के बाद इसी को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है, इसकी इमेज साइज छोटा हो गया, तो ये वाली। अब इस इमेज को अगर मैं उसमें डालूँगा तो आप देखिए ये हमारी एप्लीकेशन में
ऐड इमेज, मान लीजिए मैं गैलरी पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, गार्डन पे, और अपलोड करूँगा तो ये इमेज ईजीली अपलोड हो जाएगी। तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये करिए, इस तरह आप 5 इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। जितनी अच्छी इमेज होगी उतने आपकी प्रॉपर्टी सेल होने की संभावना बढ़ेगी। तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ कीजिए। इसमें किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक आप हमसे कॉल कर सकते हैं और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये कुछ प्रोसेस चलेगा, 1 मिनट 2 मिनट का जो भी है, और प्रोसेस के बाद में ये आपकी प्रॉपर्टी पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट होने के लिए वो एडमिन, ये देखिए अभी हमने 4 BH का जो भी अभी किया था, 4 BH का बंगलोज किया था, सेल पे किया था, एयरपोर्ट रोड पे किया था, फर्निश्ड नहीं था, 2000 स्क्वायर फीट था, 55 लाख बेसिक प्राइस थी। प्राइम प्रॉपर्टी में उन्होंने हमको कितने फाइनल प्राइस दी है, वो है 52 लाख रुपए की। तो ये दिखेगी तो हम लोग क्या इसको आगे प्रमोट करेंगे। वेट फॉर अप्रूवल, कंपनी का एडमिन पैनल इसको देखेगा कि आपने प्रॉपर पोस्ट अच्छे से की है, पिक्चर सब अपलोड प्रॉपर की है, और ये कुछ इस तरह, ये आई बटन पे आप देखेंगे तो ये किसी को जब दिखेगी तो ये इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी की, ये देखिए जो अपन ने किया था, इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल सामने वाले ऑनर को दिखेगी। जितनी अच्छे आप डिटेल फिलअप करेंगे ये दिखेगा, तो इस पर आपके ग्राहक आने की संभावना बढ़ेगी। इस तरह आप कंपनी की वेबसाइट पे अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।